brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। देश में इस बात की बहुत चर्चा है कि दिल्ली दंगे के केस में आरोपी जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद शर्जील इमाम करीब 5 साल से जेल में क्यों बंद है। तारीख पर तारीख, सुनवाई पर सुनवाई, लेकिन जमानत याचिकाएं क्यों मंजूर हुई। उमर खालिद शर्जील इमाम की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहले भी लगी थी, लेकिन कोई फैसला आने से पहले तारीख पर तारीख लगती रही। फिर याचिकाएं वापस ले ली गई। दिल्ली हाईकोर्ट से रिहाई की उम्मीदें टूटने के बाद उमर खालिद शर्जील इमाम समेत 9 आरोपियों ने फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब तक 2 बार बेंच बैठी, लेकिन बिना कुछ हुए एक और नई तारीख लग गई। 12 सितंबर को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच के सामने केस लगा था। बेंच ने यह कहते हुए सुनवाई टाल दी कि फाइल रात 2:30 बजे मिली थी। 19 सितंबर को केस जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस मनमोहन की बेंच के सामने लगा। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट में जजेस को बताया गया कि कपिल सिब्बल केस लड़ रहे हैं। मामला ये हुआ कि किसी जमाने में मनमोहन ने अपने वकालत करियर की शुरुआत कपिल सिब्बल के जूनियर बनकर की थी। कपिल सिब्बल का नाम आने पर जस्टिस मनमोहन ने खुद को केस से अलग कर लिया। बेंच ने 22 सितंबर को सुनवाई की नई तारीख लगाई। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के लिए उमर खालिद शर्जील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान की 5-5 याचिकाएं लगी। सीएए और एनआरसी के खिलाफ फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे। दंगों में 53 लोगों की मौत हुई, 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। उसी साल अलग अलग महीनों में उमर खालिद शर्जील इमाम समेत 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए समेत आईपीसी की कई गंभीर धाराओं में केस लगे। केस में आज तक ना तो ट्रायल शुरू हुआ, ना ही जमानत मिली। 2021 में 3 आरोपियों नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को अलग अलग ग्राउंड पर जमानत मिली थी। उमर खालिद शर्जील इमाम के समर्थन में आवाजें उठाने वाले सवाल पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जमानत नियम है, जेल अपवाद वाले सिद्धांत का पालन क्यों नहीं हुआ। क्यों 5 साल में जमानत नहीं मिली। देश के बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी आरोपियों को जमानत दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बचाव में सबसे बड़ी दलील ये है कि दंगे फरवरी 2020 में हुए, जबकि शर्जील इमाम जनवरी से जेल में थे। उमर खालिद उस समय दिल्ली में थे ही नहीं। उमर खालिद को जमानत क्यों नहीं मिल रही, इसको लेकर अरसे से हंगामा हो रहा है। कोर्ट जजेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रिटायर हो चुके पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल में उमर खालिद की जमानत याचिकाओं पर बार-बार सुनवाई स्थगित होने को लेकर आलोचनाओं पर अपनी बात रखी। कहा कि नैरेटिव इस तरह से सेट होते हैं कि देरी जजों की वजह से हो रही है। उन्होंने दावा किया कि उमर खालिद के वकीलों ने ही सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका को लटकाने की कोशिश की। कम से कम 7 बार सुनवाई स्थगित करने की मांग की और फिर वापस ले लिया। खालिद का केस लड़ रहे कपिल सिब्बल इस दावे से पूरा इनकार नहीं किया, बल्कि सिर्फ 2 बार सुनवाई स्थगित किए जाने की मांग की बात मानी। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ जरूर मिलेगा। आपको मालूम है कि उमर खालिद की जो बेल पिटिशन थी वो अभी बर्खास्त हो गई हाई कोर्ट से, और उमर खालिद 4 साल 11 महीने 15 दिन हिरासत में रहा और अभी वक्त और लगेगा। ये सारी जो हो रहा था उस समय नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, इसकी सारी वीडियोग्राफी पुलिस के पास है, हर चीज की वीडियोग्राफी। और जो आरोपी हैं वो मांग रहे हैं कि सारी वीडियोग्राफी हमें दो और कोर्ट में रखो और सबको दिखाओ, पता चल जाएगा किसने हिंसा की और किसने नहीं की। जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है वो बात नहीं मान रही कि हम नहीं दिखाएंगे वीडियोग्राफी, तो लोगों के आप हिरासत में रखे रहोगे। लेकिन फिर भी जिंदगी उम्मीद पे कायम है
हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें मालूम है कि हमारी सुनवाई होगी। पहले कड़कड़डूमा ट्रायल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट में जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच ने सुनवाई के बाद जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। दिल्ली पुलिस और सरकार कतई इस पक्ष में कतई नहीं थी कि केस का फैसला होने तक किसी को जमानत पर रिहा किया जाए। 2 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला आया। हाई कोर्ट ने ये कहते हुए जमानत देने से मना कर दिया कि विरोध प्रदर्शनों की आड़ में षड्यंत्रकारी हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की आपने बात की, मैं यहाँ पर एक और नाम ऐड करना चाहूँगी जो काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, अरविंद केजरीवाल, जो कि ये दावा करते थे कि दिल्ली की सत्ता से तो उन्हें कोई नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन फरवरी में विधानसभा चुनाव में क्या ऐसे ज्योतिषीय समीकरण बने जो कि वो सत्ता से बाहर हुए और अब निगम में भी उनकी सत्ता नहीं है, और क्या अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में कमबैक करने की कोई संभावनाएं हैं? एक शब्द में आंसर है नो, नो, नेवर। इसके कारण बताता हूँ। गुरुद्रोही कभी भी जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। हमें ये मानना पड़ेगा। आपकी राजनीति में अन्ना हजारे गुरु थे, उन्होंने गुरुद्रोह किया, उन्होंने उसके लिए क्षमा याचना नहीं की। दूसरा होता है जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन से जब आप द्रोह करते हो तब भी आपके ऊपर गुरु कृपा हट जाती है। कुछ भी काम करो, कर्म कोई भी करे, कोई भी देखने वालों में से, अगर मन और मुख आपका एक नहीं है तो जो वाणी की देवी है सरस्वती, वो आपसे निराश हो जाती है और आपको विनाश की तरफ प्रेरित करती है। ये बात उन्होंने जो बोली थी वो अहंकार था उनका कि उनका सूर्य नहीं डूबेगा। तो ऐसे इतने बुरे वो तब भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने भी इतनी कल्पना नहीं की थी कि इतनी बुरी तरह से बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इतनी बेआबरू हमने नहीं सोची थी। लेकिन उसके बाद जब सारी रीडिंग्स लेते हैं, आप देखोगे थोड़े समय के अंदर ये जो उनकी पार्टी का जो भी नाम है झाड़ू वाली, उसकी एग्जिस्टेंस चली जाएगी। आम आदमी पार्टी, उसका अस्तित्व भी विलय में चला जाएगा, दूसरे पार्टियों में चले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल अब पावर में नहीं आएंगे। और वो एक समीकरण बन रहा था, मैं मतलब वो चीज़ कभी मीडिया में मैं बोल नहीं पाया। एक समीकरण अरविंद केजरीवाल के जन्म कुंडली में बन रहा था जहां प्रधानमंत्री का उसका योग बन रहा था, बट उसने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी जब उसने सस्ते सौदे कर लिए। वो उन लोगों के साथ बैठा जो ऊर्जा उसके नेगेटिव थी। और हनुमान जी की पूजा करने के बाद आप शराब बेचना शुरू करोगे तो कहीं तो नियंता है देखने वाला। तो ये सब चीजें, ये फैक्टर्स काम करते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसमें। अरविंद केजरीवाल का मैं व्यक्तिगत मेरी कोई शत्रुता नहीं है, बट बड़ी मुश्किल है।